हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। स्वागत है आपका एक और नए चुटकुलों के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। मोटू अपने मित्र छोटू से, तुम्हारी दादी हर समय बैठी रामायण पढ़ती रहती हैं। छोटू, हाँ, वह अपनी अंतिम परीक्षा की तैयारी जो कर रही हैं। नो 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 नो। लोकेश जी चुनाव जीत गए। खुशी खुशी घर पहुंचे तो चिल्लाए, मैं चुनाव जीत गया हूँ। उनकी पत्नी को कतई विश्वास नहीं था कि जीत जाएंगे, सो आश्चर्य से पूछा, ईमानदारी से? लोकेश जी झुंझलाकर बोले, ईमानदारी से या बेईमानी से, यह पूछने का यही समय है क्या? नर्स लपककर बाड़ से बाहर आई और एक व्यक्ति से बोली, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। वहां खड़े लोगों में से एक सज्जन चीखने लगे, हद है अंधेर गर्दी की, मैं इन महाशय से पहले आया था, मुझे बच्चा अभी तक नहीं हुआ। नो 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 नो। पति, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं स्वर्ग आ गया हूँ? पत्नी, नहीं प्रिय, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ अस्पताल में। एक हाथी ने जिंदगी में पहली बार चूहा देखा। हाथी चूहे से बोला, तुम कौन हो? चूहा बोला हाथी से, मैं चूहा हूँ। हाथी बोला, तुम्हारी उम्र क्या है? चूहा, 1 साल। हाथी, उम्र तो मेरी भी 1 साल है, लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो यार। चूहा बोला, दरअसल मैं 3-4 महीने से बीमार चल रहा हूँ। गरीबों के हितैषी चंदा इकट्ठा कर रहे थे। चंदा मांगते मांगते वे एक कवि के घर में पहुंच गए। कवि से बोले, हम गरीबों के लिए चंदा एकत्र करके बजट बना रहे हैं। कवि जी बोले, यह बहुत ही अच्छा हुआ, इस समय मैं गरीबी के दिन काट रहा हूँ, आप सही वक्त पर आए हो। महेश सुरेश से बोला, जो चीज मांगते हैं यह कुत्ता ला कर देता है, फिर आप इसे क्यों बेच रहे हो? सुरेश, क्या करूं? एक दिन हमारे घर चोर आए तो यह कुत्ता लालटेन लेकर चोरों को रास्ता दिखा रहा था। नो 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 नो। माँ, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, जब भी मैं तुम्हारे कमरे में आती हूँ हमेशा पढ़ती हुई मिलती हो। बेटी, माँ, यह कमाल आपकी ऊंची एड़ियों वाली चप्पल का है। थानेदार, तुम 4 थे, फिर भी एक चोर को नहीं पकड़ सके। सिपाही, चोर तो भाग गए, लेकिन सर मैं उसकी उंगलियों के निशान ले आया हूँ। थानेदार बोला, बताओ कहाँ है बेनिशान? सिपाही, सर मेरे गाल पर। पोस्टमैन की भर्ती के लिए परीक्षा हो रही थी। एक प्रश्न था, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? एक उम्मीदवार का उत्तर था, अगर आप इस मार्ग पर पत्र बांटने के लिए मुझे भेजना चाहते हैं तो यह नौकरी मुझे नहीं चाहिए। सहेलियां बातों में मगन थीं। एक सहेली बोली, ये पुरुष आपस में क्या बातें करते हैं? दूसरी सहेली बोली, वही जो हम आपस में करती हैं। तीसरी सहेली बोली, अम्मा री, कितने निर्लज्ज होते हैं ये पुरुष। मरीज, डॉक्टर साहब, छोटी सी बीमारी के लिए आपने इतना लंबा बिल बना दिया। डॉक्टर, कोई बात नहीं, लाइए बिल छोटा करके बीमारी लंबी बनाए रखता हूँ। नेता, डॉक्टर साहब, कोई ऐसा इलाज कीजिए जिससे मेरा वजन ज्यादा हो जाए। डॉक्टर, श्रीमान जी, आप वजन बढ़ाना क्यों चाहते हो? नेता, डॉक्टर साहब, बात यह है कि मुझे प्रचार के दौरान चांदी से तौला जाने वाला है। नो 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 नो। डाकू अपने मित्र से, परसों मैंने फर्स्ट नेशनल बैंक में डाका डाला, कल मैंने थर्ड नेशनल बैंक में डाका डाला। मित्र, लेकिन सेकेंड बैंक क्यों छोड़ दिया उस्ताद जी? डाकू बोला, भैया उस बैंक में मेरा अपना रुपया जमा है।
3 चींटियां रास्ते में बैठकर बातें कर रही थीं कि अचानक उस रास्ते से हाथी गुजरता है। वहीं बैठी एक चींटी हाथी से बोलती है, ए हाथी, मुझसे कुश्ती लड़ोगे? बाकी चींटियां बोली, अरे रहने दो, ये बेचारा अकेला है। प्रेमी, डार्लिंग, तुम्हारी उम्र क्या है? प्रेमिका, 20 साल। प्रेमी, पर 2 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र यही बताई थी। प्रेमिका, मैं अपनी कही हुई बात कभी बदलती नहीं। मकान मालिक, तुम्हारा 6 महीने का और किराया बकाया है और तुम केवल 20 रुपए दे रहे हो। किराएदार, ले जाओ लाला जी, अगर पिछले दरवाजे की चौखट तोड़कर ना बेचता तो यह भी नहीं मिलते। No, 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 no. रोगी, डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे शरीर में दर्द कहाँ हो रहा है। डॉक्टर, घबराओ मत, अभी चेकअप करता हूँ। रोगी, डॉक्टर साहब, मुझे दवाइयाँ दे दो। डॉक्टर, यह दवाई लो, जिसे तुम रात को नींद आने के बाद 2 चम्मच तथा सोकर उठने से पहले 2 चम्मच लेना है। रोगी, मगर साहब, दिन में कौन सी दवाई लेनी है? डॉक्टर, दिन में रोज डॉक्टर को चेक कराओ, बीमारी का पता चल जाएगा। रामू, पिताजी, अगर इस बार मैं परीक्षा में फेल हो गया तो आत्महत्या कर लूँगा। पिताजी, खबरदार, जो तूने आत्महत्या की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से, क्या बात है बहन, बड़ी चोट लगी है? क्या किसी कुत्ते से मुठभेड़ हो गई थी क्या? दूसरी बिल्ली, नहीं बहन, बात यह नहीं है, दरअसल सुबह सुबह एक आदमी रास्ता काट गया था। No, 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 no. एक शराबी एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। एक वर्दीधारी युवक उधर से गुजरा। शराबी बोला, अरे एक टैक्सी ले आ। युवक क्रोधित स्वर में बोला, अंधे हो क्या? मैं पायलट हूँ, टैक्सी ड्राइवर नहीं हूँ। शराबी, तो नाराज क्यों होते हो भाई? एक हवाई जहाज ही ले आओ। कल एक भाभी जी ने मुझे घायल करने वाली स्माइल दी। मैंने भी झट से 50 की नोट पे अपना नंबर लिख दिया। भाभी बहुत ही शातिर निकली। उसने आगे जाके गोलगप्पे खा लिए। अब गोलगप्पे वाले का सुबह से 10 बार मैसेज आ चुका है, भाभी जी कैसे लगे मेरे गोलगप्पे? No, 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 no. वाइन शॉप बार होटल बंद होने से पत्नी खुश। सोने चांदी कपड़े की दुकान बंद होने से पति खुश। स्कूल बंद होने से बच्चे खुश। और क्या चाहिए परिवार की खुशी के लिए? पति ने पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय देखो, इस बार अपने जन्मदिन पर सामान कम मंगवाना, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमें अपने खर्चों की कमी करनी चाहिए। पत्नी बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही हूँ कि इस बार जन्मदिन पर मोमबत्तियाँ कुछ कम मंगवाऊँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।